मैं मौजूद हूँ रोहतास जिले के अमियावर के ऐतिहासिक मैदान में और मेरे पीछे देख सकते हैं कि एक हेलीपैड बनाया जा रहा है जहां पर हेलीकॉप्टर उतरेगी। जी हाँ, मैं हूं विकास कुमार और आप देख रहे हैं अपने खबर। वीआईपी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी कि मुकेश सहनी सन ऑफ मल्लाह गरीबों का बेटा 1 दिसंबर को इसी स्थान पर आने वाले हैं। कहते हैं ना कि कर्म जो होता है या जिस चीज़ से लगाव होता है वो हमेशा हमारे साथ चलता है। तो एक मछुआरे का बेटा, एक गरीब का बेटा, आप देख सकते हैं कि सोन नदी के किनारे बसा हुआ है अमियावर गांव, अमियावर के ऐतिहासिक मैदान पर आ रहे हैं 1 दिसंबर को। और इसकी तैयारी को लेकर के यहाँ के स्थानीय जो गांधी चौधरी हैं, जो जिला परिषद प्रतिनिधि हैं और पार्टी से भी जुड़े हुए हैं, मुखिया प्रतिनिधि भी हैं, दिन रात इस क्षेत्र में कार्य हो रहा है। और देख रहे हैं ये चूना का जो बाउंड्रिंग किया हुआ है, मैं कैमरा में थोड़ा दिखाइए, ये चूना का जो बाउंड्री किया हुआ है यहीं पर हेलीकॉप्टर उतरेगी। और ऐसे अभी भी जेसीबी की मदद से इस जगह को, इस परिसर को सजाया जा रहा है, बनाया जा रहा है ताकि हेलीकॉप्टर को उतरने में कोई समस्या न हो। मैं बता दूं कि वही मुकेश सहनी है जो अपने जाति को आरक्षण के लेकर के उन्होंने कहा है कि हम लड़ाई लड़ेंगे और तब तक लड़ाई लड़ेंगे जब तक मछुआरे समाज को, जिससे मल्लाह समाज को आरक्षण नहीं मिले। बताया जा रहा है सूत्रों के अनुसार कि इस क्षेत्र का ये लास्ट रैली होगा ये रोहतास जिले की धरती पर, और इसकी गूंज बिहार ही नहीं दिल्ली तक जाएगी, क्योंकि बताया जाता है कि लाखों की संख्या में यहाँ पर आएंगे। ग्राउंड रिपोर्टिंग के तहत दिखाऊंगा इस बगल के परिसर में जहाँ पर फील्ड का मैदान है कि लाखों की संख्या में वहाँ जुटने की संभावना है। वहाँ लोग जुटेंगे 1 दिसंबर को और यहाँ से मुकेश सहनी की बातों को सुनेंगे। और यह बताया जा रहा है, कार्यकर्ता कह रहे थे पिछले खबर में भी कि यहाँ पर इतनी जोर होगी, इतनी शोर होगी, इतनी आवाज़ यहाँ से गूंजेंगी कि पटना ही नहीं लोकसभा का चुनाव दिल्ली तक भी हिलेगा और मुकेश सहनी की आवाज़ों को बुलंद करेगा। मैं बात करूंगा यहाँ के स्थानीय लोगों से भी, यहाँ के कार्यकर्ताओं से भी कि क्या तैयारी चल रही है और कितना यहाँ पर लगभग भीड़ होगा। तैयारी अंतिम चरण पे है और सोन तटीय इलाका है अमियावर गांव, और यहाँ पर ऐतिहासिक रैली का ये सभा का ये रैला का ये 1 दिसंबर को होने जा रहा है। और इसके लेकर के गांधी चौधरी पूरे जोर शोर से लगे हुए हैं। और देख सकते हैं कि हेलीपैड का जो ये बनाया गया है, रेकिंग की गई है, इसको प्लास्टर होगा और यहाँ पर हेलीकॉप्टर उतरेंगी। आइए बात करते हैं कि किस तरह से अंतिम रूप दिया जा रहा है, कितने लोग आने की संभावना है और क्या इस जनसभा के बाद आगे भी जनसभा होगी। तो आइए हम बात हैं और जानेंगे कि कितनी तैयारी जोर शोर पे चल रही है। सबसे पहले तो आप ये बताएं कि कितनी तैयारी चल रही है यहाँ पर। देखिए, अभी तक तो पूरे तैयारी हो चुका ऊपर का, और हेलीपैड बनाया जा रहा है, इसको पीसीसी किया जा रहा है ताकि हेलीकॉप्टर उतरने में ताकि लैंड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो। और बाकी सब तैयारी हो रहा है। काफ़ी लोग उत्साहित हैं कि यहाँ पे पहली बार इस गाँव में, मतलब एक छोटे से गांव में हेलीकॉप्टर उतर रहा है और मुकेश सहनी जी आ रहे हैं। तो सभी लोग उत्साहित हैं, पूरे जिला वासी, और औरंगाबाद जिला से, कैमूर जिला से, भोजपुर से, बक्सर से, सभी जिला से लोग आ रहे हैं। काफ़ी जनसंख्या में आ रहे हैं और 1 दिसंबर को बहुत काफ़ी भीड़ होने वाली है। क्या कयास लगाया जा रहा है कि इस जनसभा के बाद, इस रैली के बाद लोकसभा के पहले शायद रोहतास जिले में इतनी बड़ी सभा मुकेश सहनी की नहीं होगी। ये तो बात सही है कि सबसे बड़ा जो हो रहा है, तो सबसे बड़ा हो रहा है कार्यक्रम हो रहा है, और रोहतास जिला में पहली बार हो रहा है इस कार्यक्रम हेलीकॉप्टर द्वारा। कुछ दिन पहले मैं ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहा था, वहाँ पे कार्यकर्ताओं ने बताया, लोगों ने बताया कि इतनी यहाँ पर भीड़ होगी कि यहाँ की गूंज, यहाँ की सभा का जो आवाज़ होगा पटना ही नहीं दिल्ली तक जाएगी। क्या कितनी सच्चाई है इसमें? सही बात है कि यहाँ के जो आदमी ताकत दिखाएगी, जो यहाँ की जनसंख्या है, सभी जगह से लोग आएंगे, जो भीड़ होगी एक दिल्ली और पटना में, ये तो मैसेज जाएगा ही कि जो हमारे समुदाय के जो भी हमारे नेता हैं और जो भी हमारे जितने भी नेतागण आ रहे हैं और हमारे समुदाय के लोग आ रहे हैं, एक मतलब एक उत्साहित हैं और नेताजी को आगे बढ़ाना है। लगभग 1 लाख 2 लाख भीड़ होगी कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल, उससे कम नहीं एकदम होगी। हाँ बिल्कुल भीड़ होगा। बताया जाता था कि
अब तो आपकी जनगणना के बाद संख्या भी पता लग चुकी है, जिसकी जितनी जनसंख्या उसकी उतनी भागीदारी। और आपके नेताजी ने कहा था कि जो पार्टी आरक्षण की बात करेगा हम उसी से गठबंधन करेंगे, तो क्या अभी वही बातें चल रही है? अभी तो वही बातें चल रही है, ठीक है। अब जहाँ देखिए, जहाँ उनका विचार होगा वहाँ जाएंगे। और सभी लोग आ रहे हैं, अति पिछड़ा समाज के भी लोग आ रहे हैं, सभी लोग आ रहे हैं, सभी समुदाय के लोग। समय नहीं है, कल बीच परसों ही यानी 1 तारीख को आएंगे मुकेश सहनी, और सन ऑफ मला भी कहते हैं। और कहा जाता है कि देखिए सोन नदी के तट पर बसा हुआ अमियावर का ऐतिहासिक गांव, और ऐतिहासिक जो होने वाला जनसभा होने वाली है। क्या अपील है आम लोगों से, इस क्षेत्र के लोगों से, गरीबों से, जो अपने मुकेश सहनी को नेता मानते हैं, जो सुनने के लिए लाए थे, उनके लिए क्या अपील है? देखिए, हम सभी जितने भी यहाँ रोहतास जिला वासी हैं और मतलब अगल बगल के क्षेत्र के सभी से मैं अपील करता हूँ कि आएँ 1 तारीख को और उनके भाषण को सुने और उनके अच्छे विचार को सुने, ताकि उनके विचार पे सभी लोग चलें। ना उसमें जाति धर्म के लोग हैं, ना कोई जातिवादी है, ठीक है। सभी लोग उसमें, सभी समुदाय के लोग उसमें लगे हुए हैं, और सभी समुदाय के लोग काफ़ी मात्रा में उनके सहयोग कर रहे हैं और उसमें पार्टी में ज्वाइन कर रहे हैं। हम बात कर रहे थे गांधी चौधरी से। इनका साफ कहना है कि 1 तारीख को सभी जाति समुदाय के लोग आए और उनकी बातों को सुने और समझे और पार्टी को मजबूती दे। देखिए ये क्रेन चल रहा था और यहाँ पे हेलीपैड बन रहा है, और इसकी रात में ढलाई होगी और पूरी तरह से चकाचौंध होगा। और 1 दिन बाद यानी कि परसों यहीं पर मुकेश सहनी आएंगे और संबोधन करेंगे, इस क्षेत्र के लोगों से अपने विचारों को रखेंगे। तो आप सभी से निवेदन है कि परसों यानी 1 तारीख को अमियावर की धरती पर ऐतिहासिक मैदान में आप आएँ और गांधी चौधरी के साथ साथ मुकेश सहनी को भी सुने कि किस तरह से गरीबों की हित बात कर रहे हैं, गरीबों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, और कितने ही उनको अपनों ने जो अपना कहते थे उनको ठगने का काम किया है। तो निवेदन होगा कि 1 तारीख को आप आएँ और लाखों की संख्या में आकर के गांधी चौधरी सहित मुकेश सहनी के हाथों को मजबूत करें।